वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो बात दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज हम हिंदी कक्षा 6 इकाई नंबर 3 समझदार नन्ही भाग 2 स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करेंगे। आपने भाग 1 के अंदर समझदार नन्ही की कहानी सुनी होगी, एनिमेशन वीडियो देखा होगा, आपको मजा बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये वीडियो देख के समझ गए होंगे उस और प्रश्नों के उत्तर कैसे जवाब देने वो भी आपको ख्याल हो गया होगा। तो चलो बात दोस्तों, आज हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, यह बताना है। क्यों कहा तो याद रखना, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, किसको कहा और क्यों, यह बताइए। तो पहला प्रश्न है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। तो यह वाक्य कौन बोल रहा है, तो यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। समझ गए बात दोस्तों, क्यों, क्योंकि उसकी गंदी आदत छुड़ाना चाहती। दूसरा, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। क्या किया था, उसका उपकार भूल के उसने उसको डंक मार दिया था। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो उत्तर आएगा, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू ने विश्वासघात करके विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा, मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। तो समझ गए बात दोस्तों। तो इस तरह यह वाक्य कौन बोल रहा है, किसको कह रहा है, ये आपको लिखना है और नोटबुक पे भी लिखना है। समझ गए। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। तो बात दोस्तों, यहाँ आपको लिखना है और सोच समझ के यहाँ उत्तर देना है। तो आपने देखा होगा कि डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उससे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार है और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। तो इस तरह बात दोस्तों, हमें यह उत्तर सोच समझ के देना है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 या 2 वाक्यों में देना है बात दोस्तों। पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी। तो आपको पता है, देखा होगा चित्र में, नन्ही एक बतख थी, बतख की बच्ची थी, सॉरी, नन्ही एक बतख की बच्ची थी, अथवा एक बतख लिखो तो भी चलेगा। दूसरा सवाल, बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो बिच्छू कहाँ फंस गया बात दोस्तों, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा सवाल, बिच्छू को क्यों पछतावा। तो बिच्छू को पछतावा क्योंकि 2 बार जीवन देने वाली नन्ही को डंक मारने चला था। चौथा सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। पांचवा सवाल, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बाहर मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। छठा सवाल, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। सातवां सवाल, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा।
नन्ही बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम है बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। इस तरह नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा बाल दोस्तों। तो इस तरह बाल दोस्तों ये प्रश्न के जवाब आप नोटबुक में लिख लेना। सवाल नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो बाल दोस्तों आपने कहानी बराबर ध्यान से सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। तो एक कहानी को बराबर ध्यान से पढ़ने के बाद आपको एक घटना दी गई है, वो उल्टा सुलटे हो गए क्रम, तो आपको इस सीधे सही क्रम में लिखना है। जैसे कि में देखो क्या लिखा है, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से में फंसा हुआ देखा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, तो कौन सा है? ड। दूसरा, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई, ये कौन सा है? पहला अ। तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, कौन सा है? क, ये तीसरा। चौथा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया, ये कौन सा है? ई, लास्ट में। और पांचवा है नन्ही अपनी माँ के पास चली गई, वो कौन सा है? ब। तो इस तरह बाल दोस्तों हमको ये सही क्रम में गुण दिए हैं और आप नोटबुक में लिख रहे हो। जब परीक्षा में ऐसा पूछा जाए तो आप सही ढंग से कविता जो आपने कहानी सुनी होगी उस तरह यहाँ सही क्रम में लिखना। तीसरा सवाल, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण के जैसे कि बिच्छू, ये संज्ञा, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो इसी तरह अपने दूसरा एक नन्ही, नन्ही क्या है? नन्ही एक बतख का नाम है। फिर स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना। और आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। तो ये सभी क्या है? संज्ञा है। तुम्हारे में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बात दोस्तों इस इकाई में किन्हीं 3 मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो पहला लेते हैं अनसुनी करना, मतलब कि ध्यान न देना। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया, ये वाक्य किया है प्रयोग। दूसरा, मन डोलना, यह कि विचार बदलना, इसका वाक्य प्रयोग क्या है? डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। तो बाल दोस्तों पहले ये समझाते थे कि जब भी इनका वाक्य प्रयोग करें तो उसका जो विचार बदलना ये नहीं लिखना, अपने को क्या लिखने का है? मन डोलना लिखना है, क्योंकि उसका अर्थ क्या आता है? विचार बदलना। तो याद रखना कि जब भी अपने वाक्य में प्रयोग करें तो उसका अर्थ नहीं लिखना, तो जो वाक्य है मुहावरा वो लिखना है। तीसरा, वचन देना, यानी कि वादा करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। समझ गए बात दोस्तों? तो इस तरह हमने 3 उदाहरण यहाँ ले लिए हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य प्रयोग लिखिए। तो बात दोस्तों यहाँ उदाहरण दिया गया कि उनका समानार्थी करना है, फिर उनका वाक्य। जैसे कि नदी, नदी का समानार्थी क्या है? सरिता, तो उसका वाक्य प्रयोग क्या है? नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। अब उत्तर दे, पहले स्थान, स्थान यानी कि जगह, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा, स्वभाव प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। तीसरा, मुसीबत यानी कि संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। बाल दोस्तों यहाँ बराबर ध्यान से देखना, जो अर्थ दिया है उसी का ही वाक्य प्रयोग हो रहा है। प्रसन्न यानी कि खुश, आज मैं बहुत खुश हूं। 5वां, थिरकना यानी कि नाचना, वाक्य क्या बनेगा? वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। तो इस तरह हमारा 5वां सवाल भी यहाँ खत्म होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला सवाल बिच्छू, दूसरा नदी, शैतानी, चौथा डंक और 5 मुसीबत। तो बात दोस्तों यहाँ हमें शब्द के अनुसार लिखना है। जैसे कि अ से शुरुआत होती है, अ से अ आ इ ई उ ऊ, फिर क की लाइन। तो यहाँ अ से तो कोई नाम है नहीं, इसलिए हम यह छोड़ दे। फिर क से लाइन शुरू करें तो पहला डंक आएगा, फिर दूसरा नदी आएगा,
फिर बिच्छू, मुसीबत, शैतान। इस तरह हमें शब्दकोश के अनुसार ये शब्द लिखना है। दूसरा 7वां सवाल है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो यहाँ एक चित्र दिया गया, आपको उनके बारे में लिखना है। तो पहला इसका टाइटल लिखते हैं, कबूतर और चींटी। तो यहाँ कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में एक नदी थी। नदी के तट पर एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था और उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा है ना बाल दोस्तों, देखो ध्यान से देखो आगे। पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा और तुरंत एक पत्ता उसकी ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ गई, पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई, उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। फिर आगे कुछ दिनों बाद वहां एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर को देखा और निशाना लगाया। फिर क्या हुआ? चींटी की नजर उस पर पड़ी। चींटी ने देखा कि एक शिकारी कबूतर का शिकार करने जा रहा है, क्योंकि जिस कबूतर ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए चींटी की नजर उस पर पड़ी। उसने शिकारी के पांव में चिक्कुटी काटी, यानी कि काटना। शिकारी दर्द से कर्रा उठा, उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी। यह आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। तो इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? कर भला तो हो भला। तो बात दोस्तों, इस तरह हमें एक चित्र देखकर कहानी लिख लेना है। बाल दोस्तों, आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पर जो घटना देख रहे हैं, उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों की मदद से सोचकर घटना का वर्णन कीजिए। प्रश्न 1, यह घटना कैसे घटी होगी? 2, अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? 3, अकस्मात का कारण क्या होगा? 4, अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? 5, आपने ऐसी घटना कब और कहां देखी थी? प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। क्या क्या हुआ होगा वो अपने को लिखना है। आपने इससे पहले आपने वीडियो देखा, उसमें पता चला होगा कि क्या क्या सवाल पूछे हैं, उसके उत्तर भी दिए होंगे। तो इसके बारे में हम यहाँ चित्र दिया गया है, उसको हमें यहाँ लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। तो इस तरह बात दोस्तों हमें ये लिखना है। क्या 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 हुआ होगा वो लिखना है। तो वही हमने लिखा है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो बात दोस्तों विराम चिन्ह करना है। जो आप सभी को पहले बता कि आपने जो भाषा सज्जता में विराम चिन्ह का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना है, फिर बाद में यहाँ विराम चिन्ह करना है। और हाँ बात दोस्तों, यहाँ वाक्य बराबर ध्यान से पढ़ना है। कहाँ कहाँ अवतरण चिन्ह आते हैं वहां अपने को करना है। पहला बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो यहाँ अवतरण चिन्ह क्या है? तो पहला है बिच्छू बोला, फिर अल्प विराम, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखना है नन्ही बहन अल्प विराम आज तुम जीत गए, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है। दूसरा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह क्यों भाई अल्प विराम तुमने मुझे डंक क्यों मारा, प्रश्न चिन्ह और अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है। तीसरा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। तो यहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह करना है बिच्छू भाई अल्प विराम ठिठक क्यों गए,
प्रश्न चिन्ह डंक मारो, अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है और पूर्ण विराम। चौथा सवाल, भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो अवतरण चिन्ह में करना है भलाई करना मेरा स्वभाव है, अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है। पांचवा सवाल, बहन मुझे बचा लो, तो यहाँ अवतरण चिन्ह बहन अल्प विराम मुझे बचा लो, अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है और पूर्ण विराम भी करना है। तो बाल दोस्तों यहाँ सारे जो वाक्य दिए गए हैं वो बोले हुए यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह में खास आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया वाक्य है, इसलिए यहाँ दोहरा अवतरण चिन्हों का ज्यादा प्रयोग किया गया। फिर इसके अंदर अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह भी उपयोग किया और पूर्ण विराम भी। समझिए बात दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिचित को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बात दोस्तों ये भी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, अपने को परिचित दिया जाता है, फिर उसके बारे में सवाल के उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो पहला परिचित पढ़ना है, फिर बार ध्यान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, अपने प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। अबे परिचित पढ़ लिया, उसके सवाल देखते हैं। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। दूसरा सवाल, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता वृत्रासुर से के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो बात दोस्तों इस तरह ये सवाल के उत्तर लिख लेना है। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाएं। बात दोस्तों यहाँ वर्ण दिया जैसे कि भ, व, र, न, ग। तो भ से क्या बनेगा? पहले भ लेते, भवन, भलाई, भगत, भगवान, वजन। फिर व से वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। और ग से गणेश, गरुड़, गीत, कमला, गाय। तो इस तरह बाल दोस्तों हमारा दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाए गए और हमारे ये स्वाध्याय और अभ्यास यहाँ खत्म होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? जो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जो आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप सभी को सबसे पहले यूट्यूब पर देखने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી અમારા આવનાર વિડીયો YouTube પર સૌથી પહેલા તમને જોવા મળે। અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ લાભ થાય। થેન્ક યુ, આભાર।